हेलो बच्चों, स्वागत है बेटा आप सभी का। हम बात करने वाले हैं आज इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 की। जी हाँ बेटा, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है आपको पता है बेटा। नाम क्या है इसका? वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। जी, तो आप एक वर्ड को समझ लो पहले। सर कौन सा वर्ड? एक वर्ड है बेटा जो शायद आपने पहले कभी सुना हो, लेकिन इसे साइंस मत समझना। एलपीजी। क्या बोला मैंने? एलपीजी। सर जो एलपीजी वर्ड है इसका मतलब वो नहीं है साइंस वाला। यहाँ पर एल का मतलब बेटा लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण। उदारीकरण। सर यहाँ पे पी का मतलब है बेटा प्राइवेटाइजेशन, यानी कि वेरी गुड, बताओ। अरे निजीकरण, अरे वाह, पता है आपको। जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। क्या नाम है? ग्लोबलाइजेशन। सर एल मतलब उदारीकरण, सर पी मतलब प्राइवेट यानी कि निजीकरण, और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। यानी भैया वो ये बताना चाहते हैं, इन तीनों वर्ड का मतलब समझ लो। सर एल का मतलब है उदार। अरे भाई साहब, आपके लिए यहाँ का बंदा बाहर किसी भी देश से फ्रीली सामान को मंगा सकता है। कि जब आपको व्यापार करना है, व्यापार करने के लिए आप एक देश से दूसरे देश से भी, बाहर से भी सामान मंगाने के लिए मंगा सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। उसी को उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन कहा जाता है, उदारीकरण कहा जाता है। इसके बाद है प्राइवेट। इसका मतलब निजीकरण कर देना किसी भी चीज़ का, यही व्यापार की बात हो रही है। और एक जो हमारा मेन टॉपिक है, हमारे चैप्टर का टॉपिक है, जिसका नाम है वैश्वीकरण। बेटा आपके एग्जाम में इस चैप्टर से केस स्टडी आती है। क्या आती है जी? केस स्टडी आती है, यानी कि जो होता है ना, बहुत सारी लाइनें लिखी होती हैं, आपको छांट छांट के लिखना होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं। लेकिन असल में चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, यही आंसर आपके काम आने वाले हैं। सुनना ध्यान से बेटा, ठीक है। इतनी बात बताने के बाद मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा एक वर्ड, जिसका नाम है ना बेटा जी MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। बेटा बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब सर बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब यही है, जो कंपनी एक से ज़्यादा देशों में, जो कंपनी एक से अधिक देशों में चीज़ों को बना रही है, मतलब उत्पादन कर रही है, और उत्पादन के साथ साथ उसका मालिकाना हक भी उसी का है, यानी कि स्वामित्व भी उसी का है, नियंत्रण भी वो कर रही है। इसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा गया, मतलब कि MNC कहा गया। इसका उद्देश्य कुछ भी नहीं है, अधिकतम लाभ कमाना है। आप खुद जानते हैं, आप खुद चाहते होंगे कि हम कोई भी कंपनी खोलो तो लाभ कमाएं, इसलिए MNC का मेन काम लाभ कमाना है, जो कि ये एक से अधिक देशों में अपना सामान बेच रही है, कंट्रोल भी रख रही है, स्वामित्व भी इसी का है, मालिकाना हक भी इसी का है। अब सर वैश्वीकरण क्या होता है? तो सर जी अगर हम बात करें वैश्वीकरण की, तो सिंपल सी कहानी है बेटा वैश्वीकरण की। अगर वैश्वीकरण को समझना है तो पहले उस लड़की को समझो, लड़की नहीं, एकता को समझो। एकता मतलब वही यूनिटी वाला, यानी सर दो देशों के बीच में जो एकता होती है किसी भी काम को लेकर, उसे ही क्या कहा गया? वैश्वीकरण कहा गया। पढ़ो क्या लिखा है, कह रहा है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध को और तीव्र एकीकरण को, एकता को ही क्या कहा गया जी? वैश्वीकरण कहा गया। तो ये बात आपको सिखाई गई कि वैश्वीकरण क्या होता है, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो ये बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टाइम हमारे पास कम है, चीज़ों को समझना है। ये मैंने आपको समझा दिया। क्या उदारीकरण मैंने समझा दिया बेटा आपको? उदारीकरण में क्या समझाया मैंने आपको? सर उदारीकरण में आपने समझाया कि वही व्यापार करने के लिए अवरोधक हटा दिए गए हैं, यानी कि प्रतिबंध नहीं है। जी हाँ, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, प्रतिबंध को हटाना इज कॉल्ड उदारीकरण। इसके बाद एक टॉपिक है बेटा व्यापार अवरोधक क्या होता है। विदेशी व्यापार से देश में कम करने के लिए, जी हाँ, विदेशी व्यापार जो है, जो विदेशी व्यापार है देश में कम हो, देश में कम होने के लिए हमने प्रतिबंध लगा दिए हैं, यानी कि जैसे टैक्स लगा दिए बहुत सारे। एक होता है आयात कर, इसे कहते हैं इम्पोर्ट टैक्स। क्या कहते हैं? इम्पोर्ट टैक्स। एक आयत का कोटा, क्योंकि जाहिर कि ऐसा कुछ बना दिया एक लाइसेंस, कि भैया लाइसेंस होगा तभी आप ऐसा व्यापार कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। आगे बात समझ। इसके बाद एक टॉपिक है सर कि विदेशी व्यापार किसे कहते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का होना। जी हाँ, इंपोर्ट यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का होना इज कॉल्ड विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार। इसके बाद बेटा जी एक टॉपिक आता है
विदेशी निवेश, यानी सर विनिवेश का मतलब क्या है, जब बहुराष्ट्रीय कंपनी करेगी, यानी कि बहुराष्ट्रीय द्वारा किए गए, एमएनसी द्वारा किए गए निवेश को ही विदेशी निवेश कहते हैं, क्योंकि विदेशी निवेश एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में जुड़ा हुआ है। आगे बात समझ। इसके बाद भाई साहब कुछ काम की बातें हैं वो पढ़ते हैं डायरेक्टली। बेटा हमारे पास टाइम कम है, हमारा एग्जाम सर पे खड़ा है। WTO आपने इसके बारे में सुना होगा। तो बेटा जी विश्व व्यापार संगठन, जी हाँ, WTO की फुल फॉर्म है क्या, विश्व व्यापार संगठन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो उसके अंदर हुआ क्या सर, WTO ने क्या किया, लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की, LPG लगा के, मतलब लीवर लेकर के कि भैया आप प्रतिबंध हटा रहे हैं, आओ व्यापार करो, मतलब यहाँ का बंदा, भारत का बंदा बाहर से व्यापार करना शुरू हो जाएगा। तो WTO एक संगठन है जो ये काम करता है। क्या कह रहा है, ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदार करना, उदार बनाना मतलब कि एल की बात कर रहा है, और मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करना। मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करने का मतलब है कि हम क्या हो रहे हैं, फ्रीली व्यापार करने की परमिशन अलाउड कर रहे हैं, कि सर परमिशन अलाउड यानी परमिशन गारंटीड, आप व्यापार कर सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ। इसके बाद हमें क्या बोला गया, इसके बाद में बताया गया कि भैया वर्तमान में 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। तो बेटा एक बार ये डाटा आप लोग चेक कर लेना कि ये डाटा गूगल के थ्रू मैच कर रहा है 164, ये अपने स्कूल टीचर से कंफर्म कर लेना, ठीक है जी। अगर विश्व व्यापार संगठन में सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधाएं देता है, तो वास्तव में विकसित देश ने अनुचित ढंग, यानी वही कहना चाह रहा है कि जो हमने ये अवरोधक लगाए थे, ऐसा कुछ नहीं होगा, अवरोधक से हमारी जो है विश्व व्यापार संगठन थोड़ी हेल्प करेगा, ठीक है जी। इसके बाद बेटा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा विश्व भर में व्यापार करने के तरीके। जी हाँ, कुछ तरीके बताए गए बेटा, सुनना ध्यान से, क्या क्या तरीके बताए गए हैं। सर एक तरीका बताया गया है स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन, इससे स्थानीय कंपनी को नवीनतम तकनीक एवं विदेशी निवेश की प्राप्ति होगी। वो कहना ये चाह रहे हैं, जो कंपनी फिक्स है, जो स्थानीय कंपनी है, एक प्रॉपर जगह है, उस जगह वाली कंपनी से के साथ जॉइंट रूप से काम करो, जॉइंट रूप से काम करो। अगर आप किसी कंपनी के साथ जॉइंट रूप से काम करेंगे तो बहुत सोचो, वो थोड़ा आइडिया आपको देगी, थोड़ा आइडिया आप दोगे, इस नई नई आइडिया से नई नई टेक्नोलॉजी, नवीनतम तकनीक का विकास होगा। स्थानीय कंपनी को खरीद कर उत्पादन का विस्तार करो, मतलब जो कंपनी फिक्स थी उससे बातचीत कर कर अब जो आप चीज़ें बना रहे हो उसको बढ़ाओ, उसका विस्तार करो। और सुनो सुनो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे छोटे उत्पादों को ऑर्डर देती हैं जी, उत्पादों को ऑर्डर देती हैं, वस्त्र खरीदना, खेल के सामान खरीदना, ये सारी बातें। लास्ट पॉइंट क्या आता है बेटा, कि उन उत्पादों को अपने ब्रांड के नाम से बेचती हैं, मतलब कि चीज़ें तो ले ली छोटी छोटी कंपनी से और अपना ब्रांड लगा के अपने ब्रांड के नाम से उसको बेच रही हैं। वैश्वीकरण को संभव करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कि कैसे, मतलब ये चैप्टर कब तक ज़िंदगी में बना रहेगा, मतलब जो वैश्वीकरण है वो कब तक, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जो उसको मतलब बनाए रखेंगे। तो सर पहली बात कि MNC कंपनी द्वारा विदेशी व्यापार करते रहो और विदेशी निवेश करते रहो, हमारा वैश्वीकरण बना रहेगा। अच्छा सर समझ गया। और बेटा जो परिवहन है, यानी जो संचार माध्यम है, जो गाड़ियां हैं, लंबी लंबी दूरियों से माल आ रहा है, ठीक है, उन सभी से बातचीत रखो ताकि ये चीज़ बनी रहे, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब इतना सारा माल आएगा इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, कहने की ट्रांसपोर्ट चाहिए, इसीलिए बात कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वैश्वीकरण लगेगा। और हाँ IT सेक्टर बेटा, IT सेक्टर, IT मतलब क्या, सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको अपने आसपास एक दूसरे के संपर्क में लाओ, पूरे में फैला दो ताकि लोगों को पता चल जाए। इसके बड़ा फोर्थ पॉइंट क्या है, आवागमन विधि, जो फोर्थ पॉइंट है वही बताना चाह रहा है कि इससे क्या होगा, इससे ये सब होगा कि आय का स्तर बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, शिक्षा की तलाश मिलेगी, ये सारी बातें कहना चाह रहा है। ये वैश्वीकरण जो है एक देश को दूसरे देश के जोड़ने का माध्यम बनता है, यानी कि आपस में दूसरे देश से प्यार मोहब्बत करता है, सिंपल सी बात तो ये है। इसके बाद लास्ट टॉपिक क्या आता है, वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं जी, लाभ और सुन लो बेटा, लाभ सुनने के बाद चैप्टर को एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, सुनो ध्यान से कि सर वैश्वीकरण के लाभ क्या हैं। सर उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वस्तुओं की उपलब्धता, मतलब सर इसका मतलब सिंपल सा ये है कि
वैश्वीकरण से कहीं न कहीं चीज़ें सस्ती होने लगी हैं और जो उपभोक्ता हैं, जो आप जैसे लोग यूज़ कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उनको गुणवत्तापूर्ण बढ़िया क्वालिटी का खाना टाइम पर मिल रहा है, चीज़ें टाइम पर मिल रही हैं। ठीक है जी। इसके बाद कहता है कि इससे क्या होगा, लोगों के रहने का स्तर, जीवन का स्तर, इसका भी फ़ायदा है, इसका भी लाभ है। फिर कह रहा है सेल फ़ोन हो गई, मोटर गाड़ी, जंक फूड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये सब धीरे-धीरे शहरी क्षेत्र में लोगों को आ रहे हैं, जिससे कि रोज़गार के अवसर पैदा हो रहे हैं। भारतीय कंपनियां जो हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम पे उभर के आ रही हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गई, इन्फोसिस हो गई, ये 2 कंपनियां हो गई। ऐसे द लास्ट पॉइंट इज शीर्ष भारतीय कंपनियों द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी में निवेश, यानी कि जो कंपनियां भारतीय हैं वो बाहर की कंपनियों में निवेश कर रही हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी को देखकर अपनी कंपनी में ला रही हैं। इन सब चीज़ों का विकास हो रहा है, यानी सर कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का फ़ायदा है। तो बेटा ये थी पूरे चैप्टर की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, दोस्तों को पहुंचा दो, बता दो किस वाले चैनल पर बेटा 10th क्लास की एसएसटी पढ़ाई जा रही है। आपको चैप्टर 3 चैप्टर 4 दोनों मिल चुके हैं। ठीक है जी, तो मिल देंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं।